भगवान कसम भैया, इन कंपनियों का बड़ा अच्छा है। आइडिया हो, वोडाफोन जिसे वीआई के नाम से जानते हैं, जियो हो, चाहे आपकी और भी एयरटेल हो, कोई भी कंपनी हो, इनकी तो हर जगह बल्ले बल्ले है। आप सोचिए कि 28 दिन का इनका वो चलता है। आप समझ रहे, महीना इनका वो 31 का हो, 30 का हो, 29 का हो, 28 का, इनका तो 28 का ही चलेगा। उखाड़ लो जो उखाड़ना हो। और दूसरी बात है कि आजकल तो और नए नियम लागू हो चुके हैं, आपको पता नहीं? आप बात करो या ना करो, आपको पैसा देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? आप देखेंगे, आप एक दिन रिचार्ज नहीं कराएंगे तो उसी दिन आपकी सिम बंद कर दी जाएगी भैया। मतलब आपकी कॉल आना बंद हो जाएगी। अब भैया अगर आपको ठीक अपनी तरफ से कॉल कर रहे हैं तब तो छोड़िए, अगर कॉल आ भी रही तब भी आपके पास रिचार्ज होना चाहिए आपका। वरना रिचार्ज नहीं, आपकी वो सिम नहीं चलेगी, आपका कॉल नहीं आएगा। मेरे पास वीआई की सिम है। अब मुझे नहीं पता, वो इतना नहीं ध्यान दिया जाता है, दो सिम है मेरे पास, तो वो ध्यान कहाँ दिया जाता है कि किस में कब रिचार्ज खत्म हो गया, क्या हो गया। इतना थोड़ा दिमाग से चला जाता है एक दिन के लिए। तो कल खत्म हुआ मेरी वीआई में। और कल ही मैंने देखा कि कोई अभी पूछ रहा था, मैं सुबह से गया घूमने तो बोला भैया आपका फ़ोन नहीं लग रहा, रिचार्ज नहीं है का? तो मैंने बोला ससुरा रिचार्ज भी खत्म हो गया। तब मुझे समझ में आया भैया, यार मतलब आप सोचिए कि पहले ठीक था। और हमारी सरकार क्या करती है? हमारी सरकार किसानों के लिए है, मैं कह रहा हूँ कि मजदूरों के लिए। हमारा न्यूनतम वेतन की बात 1948 में शुरू हुई थी, आज तक मिल रहा है किसी को? जो न्यूनतम वेतन तय किया गया था वो मिला? किसानों की एमएसपी की बात सालों से चली आ रही, मिली? नहीं मिली। गरीबी हटाने की बात सालों से चली आ रही, हटी? नहीं हटी। शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात सालों से चली आ रही, हटी? चली? कहीं मिली आपको? स्वास्थ्य व्यवस्था, वीआईपी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होती है, मिली आपको? पेपर आउट ना होंगे, समय से भर्तियां होंगी, हुई? नहीं हुई। लेकिन कंपनियों के बल्ले बल्ले है भाई, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही हैं। अब आप सोच लीजिए, न्यूनतम आप देखते हैं कि वो कम से कम अब आइडिया का है तो मुझे लगता है 200 प्लस का ही होगा, न्यूनतम भी कम से कम भी। मैं तो 299 वाला वो रहता है ना नीचे रिचार्ज, वही करवाना पड़ता है। अब आप सोच के देखिए कि मतलब हमें हमें ज़्यादा बात नहीं करनी होती, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। मुझे ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत नहीं रहती है, वाईफाई लगवाए रहता हूँ मेरे यहाँ लगे हुए हैं। आप सोच के देखिए, हमें फिर भी 299 रुपये देने पड़ते हैं हर महीने के। एक सिम की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी नहीं, परिवार की हमारी और सिम है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप सोच लीजिए। एक दिन आप देखते हैं कि ये जो नियम यहाँ कंपनियों पर लागू हुए हैं, ये क्या आपकी किसानों के लिए एक नियम बन सकते हैं कि अगर उनकी फसल के दाम नहीं मिले तो वो आपकी मंडी बंद कर दी जाए? एक नियम के ही लागू हो सकते हैं? कहीं किसी और पर लागू हो सकते हैं कि कोई अगर हॉस्पिटल में इलाज ना मिले तो वो हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए, डॉक्टर बंद कर दिए जाए, शिक्षा व्यवस्था नहीं मिले तो स्कूल बंद कर दिए जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। मैंने कहा ना कि ये जो बिजनेसमैन है इनके हाथ में और नेताओं के हाथ में रहेगा तो बंटाधार हो जाएगा भाई, है। और भाई इन्हें चंदा मिलता है रगड़ की पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को, तो कोई कुछ बोलता नहीं है। 28 का महीना कहाँ होता है? आप खुद सोच के देख लीजिए। आप दुनिया भर की देख लीजिए, इन्हें 1,000 करोड़ मिल जाएंगे, 2,000 करोड़ बिना उसके गारंटी के लोन भी मिल जाएगा। अभी किसान तुम्हारा देख लीजिए, 50,000 रुपये का ऋण लेने में उसे पसीना आ जाएगा। नाकों तरे वो चना चबाने की बात होती है ना, वो हो जाएगी। गजब कंपनियां हैं भैया, टोपी बाज। अब आप सोचिए, पहले तो भैया ठीक था कि हमें नहीं बात करनी, हमारे रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो कॉल आते रहेंगे। अब तो आप देखते वो कुछ महीने में कोई बता रहा कितने दिन में बोले सिम बंद कर देते हैं भैया, वो नंबर किसी और को अलॉट कर देंगे। गजब। बैंकों में भी मिनिमम बैलेंस आपको रखना होगा, उसका भी कौन कौन से चार्ज देना पड़ता है पता नहीं। वो मैं करंट अकाउंट खुलवाने के लिए गया बैंक में, तो वो बैंक वाले कह रहे थे कि वो देखिए देखिए आपको इतना हजार रखना पड़ेगा मिनिमम। कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख की बात कर रहा है। अब आप सोच लीजिए। मैंने कहा ना कि एक दिन मैं वहाँ रेलवे स्टेशन पर खड़े होने के प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है, आपको पता है कि नहीं? एक दिन याद रखना, देख लेना, वो दूर दूर नहीं है जब रोड पे खड़े होने के भी हमें चार्ज देने पड़ेंगे। अभी तो रोड पे चलने का रोड टैक्स देते हैं ना, कि देते हैं, बिल्कुल देते हैं।
कभी मुझे लगता है कि वो पानी पीने के भी पैसे वो खरीद के तो अभी भी देने पड़ते हैं, लेकिन अगर इस तरह का इंदौर की घटना हो, सूरत गुजरात की घटना हो, बिहार के जिस दिल्ली से, बेंगलोर से जिस तरह की खबरें आ रही हैं ना, पानी पीने के भी पैसे देने पड़ेंगे। अभी नहाने के देता हूँ ना, जहाँ रह रहा हूँ भोपाल में, यहाँ इसके देने पड़ते हैं मुझे। दूर नहीं है, सांस ले रहे हैं ना, जो स्वच्छ अगर सांस लेना होगा तो उसके भी पैसे देना पड़ेगा। भैया देखना, ये मतलब मुझे लगता है कि गरीब का जीना मुश्किल हो जाएगा ये दुनिया में। देखते जाइए आप। बाकी मजे करिए, बिंदास रहिए, क्या फर्क पड़ता है। ना तो 299 में हमारा फर्क पड़ने वाला है, ना सरकार का फर्क पड़ने वाला है। फर्क जिसका पड़ना हुआ उसका पड़ रहा होगा भाई। गजब।